निजकारी हो रही थी और निजकारी में किसी ने हिस्सा नहीं लिया, क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? 5 साल आपकी भी हुकूमत रही, 4.5 साल, तो आपने भी कुछ नहीं किया। नहीं, हमने ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब की रहीन मिन्नत है। जब ये जो भी अदारे डिफ़ॉल्ट में जा रहे थे, पाकिस्तान स्टील मिल की मिसाल दूँ, उस वक़्त उसको सुओ मोटो का शौक चढ़ा हुआ था। तो अगर आज से 11 साल कबल ये ऐसे सफ़ेद हाथी नुमा इदारे अगर एक्शन हो जाते, रोज़ाना के हिसाब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो हैं वो महीने में $10 मिलियन का नुकसान कर रही है, लॉस कर रही है। और अब जो कीमत लगी है इस इदारे की, यानी इसके एक महीने के नुकसान की कीमत लगभग जो है वो इसकी पूरी कीमत है। और ये इदारा जो है तबाह किया है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने। इन्होंने इतने लोग इसमें भर्ती कर दिए, तमाम सियासी भर्तियाँ, और फिर जितने ये इसके एमडी रहे सिर्फ सियासी बुनियादों पे, लिहाजा तमाम ने मिल के एक कौमी अदारे का जनाजा निकाल दिया। एक ज़माने में 60 और 70 की दहाई में ये दुनिया की एक बेहतरीन एयरलाइन में शुमार होता था। PIA की दास्तान जो है हमारे मुल्क की ज़बोहाली की दास्तान बयान करती है। क्या आप समझते हैं स्टील मिल जो है ये भी फ़रोख्त करनी चाहिए? स्टील मिल और दूध दीगर तमाम वो इदारे जो नुकसान दे रहे हैं और संभल नहीं पा रहे हैं, इनसे जान छुड़ा। अच्छा सर, ये जो लंदन में हुआ है सर, ये जो लंदन में हुआ है, आप समझते हैं ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी है इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो मुतासिर होता है और इस हवाले से कुछ आपको भी किरदार अदा करना चाहिए? जी हाँ, मुझे बेशक अदा करना चाहिए। जो बदतमीज़ी ये शख्स इधर करता था इंसाफ के साथ, अदालत में वकीलों के साथ, लिटिगेंट के साथ, तकब्बुर और तमक्कनत के साथ जो ये बात करता था, वकला की जो तवीन किया करता था, इंसाफ का जनाजा निकाल दिया, उस पर पाकिस्तान की बदनामी नहीं हुई है। और वहाँ जाके अगर लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया तो बदनामी हो गई। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे कि इस्लामाबाद में 4 जिलों में डकैतियाँ हुई हैं, पुलिस जो है वो जराइम कंट्रोल करने में नाकाम है, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये मोहसिन नकवी साहब का कारनामा है, सारी अपनी टीम लाए हैं और तमाम जो अफसरान इसने बिठा दिए हैं। ये हजरत जो हैं वो इसी पे खुश हो रहे हैं, इनको परवाह ही नहीं है जराइम कहाँ जा रहे हैं, अवाम कहाँ जा रहे हैं, बस अपने लोगों को कपाना है। और जहाँ मयार मरवा साहब ये बताएं कि 26वीं तरमीम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 27वीं तरमीम की बात की जा रही है। सवाल करें ना। मैंने कहा 26। मैं समझ गया हूँ, पहले आपके सवाल का जवाब दे। खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, आशाश बशाश मिले था मैं परसों उनसे। जहाँ तक ये 27वीं आईनी तरमीम की बात है ना, तो लिहाजा ये जिस तरह ऐवान की हालत इन्होंने बना दी है, फार्म 47 पे MNA ले आए, पैसों पे MNA ले आए, और डीलों पे जो हैं इन्होंने ओहदे तकसीम करके 26वीं आईनी तरमीम की। बड़ी उम्मीदें थी उनकी कि शायद 26वीं आईनी तरमीम से ये अदलिया को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब जब उनके मवाफिक हालात पैदा नहीं हो रहे हैं तो 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी। अब फिर ये कहेंगे कि जी इसमें भी कोई मंतिक है कि ये 2 सीनियर मोस्ट जज निकाल के किसी और को रख। सर आप एहतजाज में जा रहे हैं, एहतजाज पे जा रही क्या होगी? क्योंकि गुज़श्ता इजलास में भी हमने देखा PTI पर, उसके साथ साथ इमरान खान पर काफ़ी तनकीद सियासी जमातें करती नजर आई। अगर आज तनकीद होती है, आपने कहा था कि अब आप निपटेंगे, आज आपकी हिकमत अमली क्या होगी? अभी अगर आप लोग मुझे पहुंचने दे तो हिकमत सर आप जाइए अभी, सर जाइए। थैंक यू सर। सर इजलास के बाद फिर तफसीली कर लेंगे। तब ग्रेड एहतजाज होगा जब मतलब ये आप थोड़ी जिस्मानी तौर पे ला दे रहे हैं, लेकिन मजबूत तवाना लीडरशिप जब आगे आएगी इंशाअल्लाह खान जो हैं उसकी एहतजाज जो हैं उनकी रिहाई के लिए वो हतमी होगा। मजबूत लीडर कौन है? मरवा साहब है या कोई और भी है? बहुत सारे हैं, फैसले करने की देर है। और इंशाअल्लाह वैसे तो खान साहब को मैंने उस दिन कह दिया था और खान साहब ने इत्तेफाक भी किया था। बाद में मुझे इल्म हुआ कि कोई हमारे पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब बता रहे थे
कि जी शायद अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, तो लिहाजा ये फैसला होना चाहिए। एहतजाज कमेटी जो है वो एहतजाज कमेटी के हवाले ही होना चाहिए। मरवा साहब, आखिरी सवाल बताइएगा, सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है कि शेर अफजल मरवा साहब को एक मौका दिया जा रहा है कि पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, तो फिर देखेंगे। मैंने कोई मौका मांगा था उनसे, मैंने कोई मौका मांगा था, और क्यों बात की है? ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है कि मीडिया पे जाके आप पार्टी के दोस्तों के खिलाफ बयानात दे। और इस पे बात हुई कल हमारी पार्लिमानी ग्रुप में। बात ये है कि सलमान अकरम राजा साहब की आमद पे मैंने उनको खुशामदीद कहा। मैं समझता हूँ कि वो तवाना आवाज़ है, डिलीवर कर सकते हैं। मैं पार्टी के तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि मुझसे मेरे साथ सीख दें। क्या हर 2 महीने बाद जो है कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। अब मैंने सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ ना कोई बयान दिया है, ना किसी साहबी ने सवाल किया। मैंने जब बाद में वीडियो की कि जो मरवत साहब जो हैं वो एहतजाज के हवाले से शाकी हैं कि ये एहतजाज जो है सही नहीं हो रहा है। तो एहतजाज कोई दुरुस्त हुआ है, एहतजाज कोई मजबूत हुआ है? ये एहतजाज के क्या नताइज थे? मतलब ये कि ये ज़बान बंदी जो है ना मेरी, इस तरह कोई नहीं कर सकता है। और हमें बजाय इसके कि आपस में कोई बयानबाजियाँ करें, जो मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ हमें सफारा होना चाहिए। शुक्रिया। ये मेरी भगत है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो पीआईए के मुलाजिमीन हैं और तमाम हुकूमतें हैं जिन्होंने माजी में इसका पट्टा बिठाया। लेकिन ये जो पीआईए की 10 अरब की बोली लगी है, ये एक मजाक है। इसकी एक तैयारी की कीमत 10 अरब है। इसके फ्लीट में लगभग 2.5 दर्जन से ज़्यादा तैयारे हैं। फिर इनके एसेट्स हैं। सिर्फ अमेरिका में जो इनका एक होटल है उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर रीजनल ऑफिसेज हैं, इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी गेम कोई होने जा रही है। इसीलिए तो इक़्तिदार छीना था कि भाई ये नुकसान में जाने वाले इदारे बेचेंगे और मजीद नुकसान जो है कौम का करेंगे ताकि इसमें अपनी कमीशन करी कर लें। शुक्रिया। जी, चीनी सफीर ने अपील की है कि उनके जो सी टेक के ऊपर इंजीनियर्स और वर्कर्स हैं उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाए। क्या जो पहले से सिक्योरिटी है वो उनसे ना खुश है? नहीं, सिक्योरिटी मुहैया की जानी चाहिए ना। चीनियों का क्या असर करती है? रोज़ाना चीनी जो है मर जाते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में। और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान कह रही है कि ये सफ़ीर का जो बयान है ये नामुनासिब है। वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, सी पेक उन्होंने दिया है, यहाँ पे बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत का तमाम चीनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बयन ऐन जिम्मेदारी है। और इस बात का बुरा मानने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। तो क्या कहना? सहाफ़ी हमारे मुआशरे में वो मजबूत तबका है जो पूरी कौम और तमाम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सहाफ़ती तंजीमें और सहाफ़ी और सहाफ़त जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इसकी वजह ये है कि सहाफ़ी हज़रात ने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा नहीं किया है। ज़ुल्म और जबर के ख़िलाफ़ उस तरह नहीं डटे हैं जिस तरह सहाफ़ी तंजीमें डटा करती हैं। ये हुकूमतों का काम नहीं है। कमज़ोर लोग जो हैं वो हुकूमतों से तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं और जो इदारे जो हैं वो अपना हक जो हैं वो किसी को लेने देते ही नहीं है। तमाम हमदर्दियाँ साफ़ियों के साथ हैं, लेकिन मजबूत साफ़ियों को खुद होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। को तकहा शुरी द चिकला खल्को थरदल त बदतमीजी कौल है, इंसाफ सरे बदतमीजी कौल ना और दा ने बदमाश जो खड़े हो न दा व्रत ये रवा कि यो टेम बराजी तदी हिसाब हम उल सखली दा अमाल दी कि दे दखलो अमाल द वजह न चिकम दे पदे हालात हो सरावर मुखामख था। पार्लियामान दी जोड़ दे संग खलक अब वाकई उचत ये पैसे बांधे अखली और डीलू न कहीं नो 27वीं आईनी तरमीम बमरा हुई और 26वीं आईनी तरमीम ने तो दी नताइज पूरा नशे उस पर कोशिश की। 26वीं आईनी तरमीमी बिल बाजात अदलिया बंदेता सो हमला गणे
یقیناً چې کوم دا پرنسپل اف سینیریټي ده او بله دا ده که نه چې درې ججان سینیر موسټ چې کوم دی اوس دې ته ګوري چې حکومت د دې نه خفه نه شي. خلک انصاف دپاره ځي د حکومت په خلاف. نو چې تا دا اختیار حکومت ته ورکړو چې دې درې سینیر موسټ ججانو کې یو چې کوم دی هغه ته خوښ کا، نو لهذا دا درې وړو ججانو هر چا به دا خوښ شي چې د چیف جسټس جوړ شمه. زمونږ عدلیه خو ډېره کمزورې راغلې ده، نو لهذا دا د عدلیه ازادي او عدلیه استحکام او عدلیه چې کوم کردار په معاشره کې هغې باندې ډېر غټ عمله ده. حق تلفي ګڼئ؟ یقینا مهرباني. یو دوه